हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे जैसे राजस्थान के सीएम जो मुख्यमंत्री हमारे अशोक गहलोत, तो श्री अशोक जी गहलोत के द्वारा जो घोषणा की गई उसमें 19 नए जिले बनाए गए हैं। तो आज हम बात करेंगे 19 जिले कौन कौन से बनाए हैं और अब कुल कितने जिले हो गए हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे एक एक जिले पर बात करेंगे भी कौन से जिले से अलग करके कौन सा जिला बनाया गया है। तो विद्यार्थियों, आप ध्यान से अध्ययन कीजिए, मेरे साथ साथ देखिए, आप कभी भूलोगे नहीं और हम धीरे धीरे इन जिलों को भी याद कर लेंगे। तो आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा मेरे साथ क्लास में बने रहें तो आपको मैं सभी 50 के जिले 50 है जो याद करवा दूंगा। ओके विद्यार्थियों, कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। ओके विद्यार्थियों, जैसे तहसीलों को हमने पहले भी पढ़ रखा है भी कौन कौन से तहसीलें हैं, वो नाम तो हमारे याद ही है। तो विद्यार्थियों, आज हमें ऐसे देखना है भी कौन से जिले से किसको अलग करके क्या नाम दिया गया है। तो विद्यार्थियों, हम आज बात करेंगे जैसे गंगानगर, जैसे हमारा ये पुराना राजस्थान है जो कल से यानी कल जो नई घोषणा हुई थी उससे पुराना राजस्थान है। तो इसमें जो 33 जिले हैं, इसमें कुल 33 जिले हैं और अब कुल जैसे 50 जिले हो गए हैं। तो ये 19 जिले बने हैं और गिनती करेंगे तो कितने जिले हमारे जो कुल हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों, इस पर भी चर्चा करेंगे, या 19 है या 17 है तो कुल कितने हो जाएंगे। विद्यार्थियों, इस पर चर्चा करेंगे। ये भ्रम भी आपका मैं निकालूंगा भी कुल जैसे 52 जिले बने हैं या 50 जिले बने हैं। तो विद्यार्थियों, आप मेरे साथ इस विश्रांत एजुकेशन चैनल पर बने रहें तो मैं शिक्षा के लिए जो भी वीडियो लेके आता हूँ आपके लिए, वो ही आप उस पर गौर करके अध्ययन कीजिए, उसका मेरे साथ साथ बने रहें विद्यार्थियों इस चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे जैसे पहला जिला है गंगानगर। तो विद्यार्थियों, जैसे गंगानगर से अलग हुआ है, जैसे अलग करके कौन सा जिला बनाया गया है, तो अनूपगढ़ बनाया गया है। तो इस गंगानगर है, जैसे ये मैप में हमारा गंगानगर है जो पुराना गंगानगर है, अब नया इसमें से कौन सा जिला कहाँ पर बनाया गया है गंगानगर की हम बात करेंगे। तो मैंने क्या किया, जो जो जिले पुराने हैं उनमें से अलग किया है, उनको मैंने भी अलग करके आपके लिए इतना आसान कर दिया कि आपको याद करने में कोई प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। जैसे गंगानगर जिला है, इसको मैंने गंगानगर को अलग मैप बना लिया गंगानगर का, तो उसमें से हम अलग देखेंगे तो हमारे को बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, जैसे ये गंगानगर है तो हम बात करेंगे जैसे गंगानगर के बारे में। जैसे हमारा ये गंगानगर है, ये हमारा गंगानगर है, तो हमने ये गंगानगर यहाँ पर मैप बना लिया गंगानगर का। ओके विद्यार्थियों, तो गंगानगर से क्या अलग हुआ है, जैसे गंगानगर से ये अनूपगढ़ है, ये अलग करके एक नया डिस्ट्रिक्ट बना लिया गया है। ओके विद्यार्थियों, जैसे ये हमारा मैप में यहाँ पर ऊपर यहाँ गंगानगर है, ये गंगानगर है, तो गंगानगर को यहाँ से अलग किया है, यहाँ से अलग करके यहाँ अनूपगढ़, यानी ये देखो यहाँ पर गंगानगर से ये गंगानगर जिला है हमारा, अलग मैप बना लिया, तो इसमें से अनूपगढ़ इस जो डिस्ट्रिक्ट है वो नया डिस्ट्रिक्ट बन गया। ओके विद्यार्थियों, धीरे धीरे समझते चलेंगे, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो विद्यार्थियों, हमने गंगानगर जिले के बारे में बात की, इसको अलग करके अनूपगढ़ बना दिया। ओके विद्यार्थियों, यानी यहाँ से अलग करके यहाँ अनूपगढ़ जो है डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। जैसे ये गंगानगर है तो ये अनूपगढ़ बना दिया गया, इधर वाली साइड में अनूपगढ़ बना दिया गया है। ओके विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे जैसे आगे बीकानेर है, इसमें से कुछ नहीं हलाया है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जैसलमेर से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उसके बाद में हम बात करेंगे जैसे जोधपुर में, तो ये जोधपुर का मैप है, इसको भी मैंने अलग मैप बना लिया जोधपुर का। उस जोधपुर के मैप से हम समझेंगे भी कौन सा जिला बनाया है। ओके विद्यार्थियों, तो हमारे पास ये जो जोधपुर है, जैसे ये जोधपुर है, ये हमारा जोधपुर है, तो मैंने यहाँ पर ये जोधपुर का मैप बनाया है अलग। तो इनमें से कौन कौन से जिले अलग बनाए हैं। तो विद्यार्थियों, हम बात करेंगे जैसे यहाँ पूर्वी जोधपुर बना दिया, इधर पूर्वी जोधपुर बना दिया, इसके 3 हिस्से कर दिए गए हैं, जोधपुर के 3 हिस्से कर दिए गए हैं। ये पूर्वी जोधपुर है और ये पश्चिमी जोधपुर है और ये फलोदी है, तो 3 पार्टों में इसका विभाजन कर दिया गया है। ओके विद्यार्थियों, यानी जोधपुर, पूर्वी जोधपुर,
पश्चिमी जोधपुर और ये फलौदी। यानी यह एक जोधपुर था तो अब 3 हिस्से कर दिए गए हैं। तो एक जोधपुर तो पहले ही था, तो 2 और नए जिले बन गए हैं, 2 और नए जिले बन गए। यानी अब जो नया जोधपुर बनेगा उसका नाम या तो जोधपुर पूर्व या जोधपुर पश्चिम, जो हमारा जैसे हाई कोर्ट है तो जोधपुर पूर्व होगा या जोधपुर पश्चिम होगा, वो नया मैप आने के बाद ही हमारे को पता चलेगा। तो विद्यार्थियों, जोधपुर तो था ही और ये 3 जैसे जिले हैं, तो इसमें से एक जोधपुर पहले था, तो अब 2 जिले नए हैं। इसमें 2 जिले नए हैं, जो गिनती में हम जैसे करेंगे तो 2 जिलों की ही गिनती इसमें होगी, क्योंकि जोधपुर का नाम ही परिवर्तन हुआ है, जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम। इसी तरीके से आगे जयपुर में भी देखेंगे हम, उस आगे चलते हुए जैसे जयपुर में जैसे 4 जो बनाए गए हैं जिले, तो उनकी भी हम बात करेंगे भी कितने जिले गिनती करेंगे तो कितने रहेंगे और कितनी नाम परिवर्तन किया गया है। ओके विद्यार्थियों, तो आगे हम जोधपुर में देखें भी जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम और ऊपर फलौदी। यानी इस जोधपुर का 3 जिले हैं, ये 3 जिले होंगे। इसमें एक पहले जोधपुर था, एक तो पहले जोधपुर था और 2 अलग हो गए, ठीक है। तो नाम तो जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम और फलौदी हो गया, लेकिन गिनेंगे हम तो एक तो पहले था, तो अब 2 और, यानी 2 ही काउंटिंग 2 ही की होगी। ओके विद्यार्थियों, काउंटिंग करेंगे तो हम 2 जिलों की ही काउंटिंग करेंगे। ओके विद्यार्थियों, यानी इस जोधपुर के जैसे ऊपर फलौदी, यहाँ फलौदी है और यहाँ पर पूर्वी जोधपुर है और ये पश्चिमी जोधपुर बना दिया, यानी 2 नए जिले बन गए। जोधपुर पहले था, काउंटिंग करेंगे तो 2 ही जिलों की काउंटिंग होगी। ओके विद्यार्थियों, उसके बाद हम चलते हैं जैसे यहाँ की बाड़मेर, यानी जैसलमेर में कोई परिवर्तन नहीं। गंगानगर से अनूपगढ़ अलग हो गया, अनूपगढ़ जिला बन गया। बीकानेर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसलमेर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जोधपुर में यहाँ पर बात की हमने फलौदी की बात की, और इधर पूर्वी जोधपुर की बात की और इधर पश्चिमी जोधपुर की बात की, यानी 2 जिले नए बन गए। यानी नाम है जो 3 हो गए, पूर्वी जोधपुर, पश्चिमी जोधपुर और फलौदी, लेकिन 2 जिले नए बन गए। ओके विद्यार्थियों, आगे हम बात करेंगे बाड़मेर। जैसे बाड़मेर है, इस तरीके से बाड़मेर है। इस बाड़मेर का मैप भी मैंने अलग बनाया है, बाड़मेर केवल बाड़मेर का, उसमें समझेंगे कहाँ पर कौन सा जिला बना है। तो हमारा ये बाड़मेर जिला है, ये बाड़मेर जिला है, मैंने मैप बनाया समझने के लिए, बहुत ही आसान हो जाएगा विद्यार्थियों आपको समझने में। ये बाड़मेर है, तो ये जोधपुर के पास यहाँ इसकी सीमा लगती है। तो इसमें से ये बलोत्रा, जो बाड़मेर की तहसील थी बलोत्रा, इस बलोत्रा को नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। ओके विद्यार्थियों, यानी बाड़मेर से यहाँ बाड़मेर से अलग करके इधर बलोत्रा रह गया और इधर बाड़मेर रह गया। ओके विद्यार्थियों, हमने बात की अनूपगढ़, उसके बाद जोधपुर में फलौदी, पूर्वी जोधपुर, पश्चिमी जोधपुर और बलोत्रा की बात की है। ओके विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे जैसे जालोर डिस्ट्रिक्ट से कौन सा जिला नया बना है। ओके विद्यार्थियों, यानी ये हमारा जालोर है, तो ये मैंने अलग जैसे यहाँ पर जालोर बनाया है, जालोर, ये हमारा जालोर है। ओके विद्यार्थियों, ये हमारा जालोर है। तो जालोर से जैसे सांचौर तहसील थी, हमारी जालोर जिले की सांचौर तहसील थी, यानी इस सांचौर को नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया और इधर ये जालोर जैसे यहाँ तक इसकी सीमा, यहाँ तक जालोर की सीमा है। ओके विद्यार्थियों, तो हमने बात की बाड़मेर से बलोत्रा को अलग करके ये जिला बनाया है और जालोर से इस सांचौर को जिला बनाया है। ओके विद्यार्थियों, तो इस तरीके से जैसे गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, पहले बाड़मेर से सीधा जालोर आता था, अब पहले सांचौर आएगा, उसके बाद जालोर आएगा, फिर सिरोही आएगा, फिर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इस तरीके से आएगा। उसके बाद विद्यार्थियों हम बात करते हैं उदयपुर की, यानी ये उदयपुर का मैप है, ये अलग मैप तैयार किया है मैंने उदयपुर का मैप समझने के लिए। ये मैंने अलग अलग मैप तैयार किए हैं, तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी समझने के लिए, कोई प्रकार की समस्या नहीं रहेगी विद्यार्थियों। मैं आपको, मेरी 101% गारंटी है कि आप इस क्लास को देख लीजिए, आपको 50 के 50 जिले में याद करवा के जाऊंगा। ओके विद्यार्थियों, आगे
उदयपुर से देखो विद्यार्थियों, ये हमारा उदयपुर है, ये हमारा उदयपुर का मैप है। ये देखो यहाँ पर राजस्थान के पुराने वाले मैप में ये देखो यहाँ उदयपुर है। उदयपुर से यहाँ इसको बांट कर इधर करके सुलुम्बर हमारा एक नया जिला बना दिया गया है। कौन सा विद्यार्थियों? सुलुम्बर, यानी उदयपुर से सुलुम्बर नया जिला डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। ओके विद्यार्थियों, यानी यहाँ से अनूपगढ़ गंगानगर से जैसे अलग करके अनूपगढ़ को बनाया, और जोधपुर से जैसे फलौदी, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, काउंटिंग में 2 ही जिले होंगे। ओके विद्यार्थियों, यानी जोधपुर पहले था, एक नाम पहले जोधपुर था, अब इसका जोधपुर का नाम जैसे जोधपुर, इसमें या तो जोधपुर पूर्व और या पश्चिम हमारी जो हाई कोर्ट है वो रहेगी। ओके विद्यार्थियों, उसके बाद में जैसे बाड़मेर है, तो बाड़मेर से जैसे बलोत्रा जो तहसील थी उसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। और जालोर, यानी पहले जालोर यहाँ था तो अब सांचौर है, उसको अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। उसके बाद में चलते हैं उदयपुर में, उदयपुर से जैसे सुलुम्बर को अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। ओके विद्यार्थियों, अब हम आगे बात करेंगे, जैसे यहाँ चलते हैं हनुमानगढ़ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, और उसके बाद चूरू में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उसके बाद में हम चलते हैं जैसे सीकर की ओर। सीकर यानी ये अर्धचंद्राकार प्याले के समान जो आकृति थी वो आकृति अब हट गई है। तो अब विद्यार्थियों क्या किया हमारी राजस्थान सरकार ने, क्या किया देखें कि ये हमारा जो पहले वाला सीकर था, ये देखो ये हमारा पहले वाला सीकर था विद्यार्थियों, अर्धचंद्राकार प्याले के समान आकृति जो सीकर की थी ये। तो क्या हुआ विद्यार्थियों, हम बात करते हैं कि इसमें से जैसे ये जो हमारी पूर्व वाली साइड है इधर, यानी उत्तर पूर्व वाली साइड में ये नीम का थाना, ये यहाँ पर नीम का थाना है वो अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया, और सीकर जो इधर रह गया। ओके विद्यार्थियों, यानी सीकर के 2 भाग कर दिए गए हैं, यानी इधर सीकर रह गया और इधर नीम का थाना रह गया। यानी विद्यार्थियों ये हमारा सीकर था जो प्याले के समान आकृति थी, यानी अर्धचंद्राकार प्याले के समान। तो ये यहाँ से कट करके इधर नीम का थाना रह गया और इधर सीकर, यानी सीकर के अब एक जिला और बन गया, यानी सीकर के अब 2 जिले बन गए, यानी पहले सीकर था अब एक नया नीम का थाना बना दिया गया है। ओके विद्यार्थियों, अब हम आगे बात करेंगे, जैसे इधर चलते हैं, क्यों नहीं अपने देख लेते हैं नागौर को भी। नागौर यानी नागौर की हम बात करेंगे, तो नागौर मैंने यहाँ पर जैसे नागौर का मैप भी तैयार किया है, उस नागौर को मैप को भी हम देखेंगे। जैसे ये हमारा नागौर है, तो नागौर से क्या किया है विद्यार्थियों, ये जो मैंने मैप बनाया है ये सेम ही नागौर है, ये सेम नागौर है, इसको मैंने यहाँ से निकाल कर अलग कर लिया, यहाँ पर अलग कर लिया। समझने के लिए बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट साबित होगा, आप कभी भूलोगे नहीं विद्यार्थियों। जैसे नागौर है, नागौर से जैसे ये पूर्व वाली साइड है, इसमें से यहाँ पर इसको अलग करके डीडवाना कुचामन, यानी ये एक ही नाम है, जैसे डीडवाना कुचामन, यानी ये नागौर का नया डिस्ट्रिक्ट इसमें से निकाल कर डीडवाना कुचामन एक डिस्ट्रिक्ट नया बना दिया गया है। ओके विद्यार्थियों, अब हम आगे बात करते हैं, जैसे नागौर की हमने बात कर ली, सीकर की बात कर ली, अब हम जैसे जयपुर चलते हैं, तो जयपुर की बात करेंगे। ये हमारा जयपुर का मैप है, तो जयपुर का मैप मैंने यहाँ तैयार किया है, जैसे ये हमारा जयपुर है। ओके विद्यार्थियों, ये हमारा जयपुर है। तो हम जयपुर की बात करते हैं भी कितने जिले बनाए गए हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ ऊपर देखें, यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ ये देखो कोटपुतली और बहरोड, यानी बहरोड है जो अलवर का भाग था, ये पास में अलवर है। तो यहाँ जैसे बहरोड है और यहाँ कोटपुतली है, तो बहरोड यानी कोटपुतली और बहरोड को एक साथ करके एक नया जिला कोटपुतली बहरोड, यानी एक ही नाम है ये कोटपुतली बहरोड, एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। हमारे को कभी भी करंट में पूछे या जैसे भी पूछे कि बहरोड कौन से जिले का भाग है, तो ये अलवर जिले का भाग है जो कोटपुतली एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। ओके विद्यार्थियों, यानी कोटपुतली बहरोड एक ही नाम है जो नया जिला बना है। ओके विद्यार्थियों, उसके बाद हम बात करते हैं जयपुर की। यहाँ उत्तरी जयपुर बना दिया गया है, उत्तरी जयपुर, और यहाँ दक्षिणी जयपुर बना दिया गया है, और ये दूदू है, ये दूदू जिला जो
जैसे जयपुर की तहसील थी, इसको दूदू को भी एक जिला बना दिया गया है। ओके विद्यार्थियों, यानी दूदू को भी जिला बना दिया गया है। यानी जैसे जयपुर की बात करते हैं, जैसे 4 भागों में बंट चुका है, 1 2 3 4, यानी कोटपुतली बहरोड 1, जयपुर उत्तर 2, जयपुर दक्षिण 3 और दूदू 4। लेकिन एक जयपुर तो पहले ही था, एक जयपुर तो पहले ही था। जब हम काउंटिंग करेंगे जिलों की, जैसे जोधपुर में हमने काउंटिंग की, जैसे 1 तो 3, यानी 3 भाग है, यानी 3 जिले हैं जोधपुर के। एक तो पहले जोधपुर था, गिनती इसकी काउंटिंग करेंगे तो 2 की ही काउंटिंग करेंगे। ओके विद्यार्थियों, 2 की काउंटिंग करेंगे। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है जयपुर, इसमें 4 भाग है, यानी 4 जिले बन गए हैं। काउंटिंग करेंगे तो 3 की ही काउंटिंग करेंगे। ओके विद्यार्थियों, ये इंपॉर्टेंट है, बात याद रखने वाली बात है। कल को आपको पूछेगा एग्जाम में भी राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, तो 50, यानी 50 जिले हैं। और जैसे नाम है वो अपने 52 हैं, नाम है जो 52 हैं। ओके विद्यार्थियों, यानी जैसे जयपुर है, जयपुर तो पहले ही था। अब बस इतना क्लियर करना है कि राजधानी कौन सी रहेगी, उत्तरी जयपुर रहेगी या दक्षिणी जयपुर रहेगी। वो नए आंकड़े आने के बाद हम इसको दोबारा से देखेंगे और कौन कौन सी जैसे सीमाएं अपने पड़ोसी राज्यों से लगती है और पाकिस्तान के साथ कौन से राज्यों की लगती है, कौन से जिलों की लगती है, वो भी हम बात करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय उनकी भी बात हम करेंगे। तो व्यवस्थित दोबारा इनको हमें याद करना पड़ेगा, कठिन है हालांकि याद करना पड़ेगा। ओके विद्यार्थियों, तो हमने जयपुर की बात की भी 4 भागों में, यानी 4 जिले बंट गए हैं यहाँ पर। उत्तरी जयपुर, यानी ये कोटपुतली बहरोड, यानी बहरोड ये अलवर का भाग है, कोटपुतली बहरोड, उत्तरी जयपुर, दक्षिणी जयपुर और दूदू। यानी ये जो जयपुर है, ये हमारे पास मैप जयपुर है। तो इसका जैसे यहाँ कोटपुतली बहरोड अलग कर दिया, यानी इस अलवर की जो बहरोड तहसील थी इसको यहाँ मिला दिया, और कोटपुतली जो जयपुर थी, जयपुर का भाग था, उसको मिलाकर कोटपुतली बहरोड एक डिस्ट्रिक्ट अलग बन गया। उसके बाद में जैसे उत्तरी जयपुर बन गया, दक्षिणी जयपुर बन गया और यहाँ दूदू बन गया। ओके विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे अजमेर की बात करेंगे। तो ये अजमेर है, जैसे त्रिभुजाकार आकृति हम बात करते थे भी अजमेर की आकृति कैसी है, तो इस तरीके से हम बात करते थे भी त्रिभुजाकार आकृति अजमेर की है, अजमेर की त्रिभुजाकार आकृति है। तो ये देखें यहाँ पर अपना अजमेर है, ये अपना अजमेर है, त्रिभुजाकार आकृति है। इस मैप से मैंने अलग कर लिया, यानी इस मैप में अगर हम देखते हैं तो हमारे समझ में नहीं आता, इसे कचरा सा मच जाता, तो हमारे को पता नहीं लगता कौन सा जिला कहाँ बनाया गया, कौन सा जिला कहाँ बनाया गया। तो मैंने बहुत ही मेहनत करके आपको याद करवाने के लिए ये आज ही मैं 101% गारंटी लेता हूं कि आपको मैं ये 50 जिले हैं जो याद करवा के जाऊंगा। ओके विद्यार्थियों, तो अजमेर की बात करते हैं। अजमेर देखें भी अजमेर अपना डिस्ट्रिक्ट था। ओके विद्यार्थियों, इसमें केकड़ी, ये केकड़ी है जो यहाँ अलग बना दिया है डिस्ट्रिक्ट, और इधर इस अजमेर से ही ब्यावर को डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। ओके विद्यार्थियों, ब्यावर को भी डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, यानी केकड़ी और ब्यावर को डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। ओके विद्यार्थियों, उसके बाद हम बात करेंगे जैसे भीलवाड़ा की। जैसे हमारे मैप में यहाँ पर देखें, ये भीलवाड़ा है, ये हमारा भीलवाड़ा जिला है, जो पुराना वाला जिला भीलवाड़ा है। अब नया जिले में ये नक्शा तैयार होगा। तो भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा देखें, इसको अलग किया है मैंने, यहाँ पर अजमेर के नीचे यहाँ भीलवाड़ा है। तो भीलवाड़ा का जो पूर्वी भाग है वहाँ पर जैसे शाहपुरा, इस शाहपुरा को, जैसे भीलवाड़ा की तहसील थी शाहपुरा, तो शाहपुरा को एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है, भीलवाड़ा से अलग करके शाहपुरा को नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। ओके विद्यार्थियों, अब हम आगे बात करते हैं अलवर की, यानी जयपुर से सटा हुआ है अलवर। बहरोड को तो इस कोटपुतली के साथ मिला दिया गया था, तो बहरोड कोटपुतली अलग जो एक डिस्ट्रिक्ट बन गया था। अब हम बात करेंगे अलवर। तो ये अलवर का मैप है, इसको भी मैंने यहाँ पर व्यवस्थित कर लिया है। अलवर का मैप है, ये जयपुर से सटा हुआ है, अलवर का मैप है। तो ये अलवर का जो ऊपर वाला उत्तरी भाग है, जो हरियाणा से लगता था, अलवर पहले यहाँ पर हरियाणा से लगता था, तो ये अब खेरथल है जो डिस्ट्रिक्ट बन गया। अब अलवर का भाग जैसे हरियाणा से नहीं लगेगा, खेरथल, और यहाँ पर जैसे जयपुर का भाग हरियाणा से लगता था, अब कोटपुतली बहरोड का भाग हरियाणा से लगेगा। ओके विद्यार्थियों, उसके बाद में अलवर की बात करते हैं। तो खेरथल को अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, अलवर से अलग करके यहाँ से
खेरथल डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे भरतपुर की, यानी ये हमारा भरतपुर है, ये हमारा भरतपुर है, ये अलवर के पास भरतपुर है, अलवर के पास भरतपुर है। तो भरतपुर से जैसे यहाँ इस तरीके से यहाँ देखें, यहाँ पर जो डीग तहसील थी उसको अलग करके ये एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। तो राजस्थान का जीके जो जनरल नॉलेज है वो तो चेंज होगा ही होगा, हालांकि कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने लगभग इन तहसीलों का नाम है वो तो याद कर ही रखा है। थोड़ा बहुत तब्दील होगा वो तो हमारे को याद करना ही होगा। ओके विद्यार्थियों, देखिए भरतपुर से जैसे डीग है, डीग को अलग करके यहाँ डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। ओके विद्यार्थियों, यानी भरतपुर से अलग करके डीग को डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। उसके बाद में देखें आगे यहाँ पर सवाई माधोपुर, ये देखें सवाई माधोपुर हमारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट है सवाई माधोपुर। ओके विद्यार्थियों, तो सवाई माधोपुर है, इससे क्या है यहाँ गंगापुर है, गंगापुर को अलग करके ये देखो सवाई माधोपुर से गंगापुर को अलग करके एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, यानी सवाई माधोपुर से अलग किया है इसको तो गंगापुर डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। ओके विद्यार्थियों, तो हमने धीरे धीरे इनका अध्ययन किया, हमने पढ़ा और आराम से हमने इनको समझा। तो विद्यार्थियों हम दोबारा इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे गंगानगर, गंगानगर से अनूपगढ़ को अलग किया, गंगानगर से अनूपगढ़ को अलग किया और एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, हमारा एक राजस्थान का जिला बना दिया गया। उसके बाद में यहाँ बीकानेर में कोई प्रकार का फेरबदल नहीं किया गया, जैसलमेर में भी कोई प्रकार का फेरबदल नहीं किया गया है। उसके बाद में हम बात करते हैं अभी बाड़मेर, यानी बलोत्रा, बलोत्रा जो तहसील थी उसको अलग करके एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। ऊपर जैसे जोधपुर है, ऊपर फलोदी और जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम, यानी ये 2 जिले और एक ये 3, यानी 3 जोधपुर पहले था तो जोधपुर पूर्व जोधपुर पश्चिम बन गए, यानी काउंटिंग में 2 जिले आएंगे, काउंटिंग में 2 जिले आएंगे, यानी जोधपुर पूर्व जोधपुर पश्चिम और फलोदी यहाँ पर 3 है जो पार्ट है इनके, उस पे से काउंटिंग करेंगे तो 2 आएंगे। इधर जयपुर में काउंटिंग करेंगे तो 3 की काउंटिंग होगी क्योंकि यहाँ उत्तर जयपुर और दक्षिण जयपुर और कोटपुतली बहरोड और दुदू यहाँ 4 भाग हैं, यानी 4 जिले हैं। लेकिन जयपुर पहले था, जयपुर पहले था तो एक तो जयपुर रहेगा ही रहेगा और 3 अलग हो गए। इसमें जो जोधपुर था पहले एक जोधपुर था तो जोधपुर पूर्व जोधपुर पश्चिम उधर फलोदी है तो यहाँ पर 2 काउंटिंग होगी, एक जोधपुर पहले रहेगा, पहले था वो तो रहेगा और 2 अलग बन गए। विद्यार्थियों समझने वाली बात है कि जैसे 17 जिले नए बने हैं और वैसे बात करते हैं तो 19 जिले नए बने हैं। ओके विद्यार्थियों, काउंटिंग करेंगे तो हमारे 50 जिले ही होंगे। ओके, जो हम आगे और बात करेंगे तो विद्यार्थियों आगे देखें बालोतरा यानी बाड़मेर से अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। उसके बाद में बात करेंगे जैसे जालोर, तो जालोर यहाँ से जालोर से सांचौर है, ये सांचौर है, इसको अलग कर दिया और एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। अब जैसे गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, सिरोही, सिरोही में कोई प्रकार की फेरबदल नहीं की गई है। ओके विद्यार्थियों, अब बात करते हैं उदयपुर। उदयपुर से हमने देखा भी सुलुम्बर को अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है, उदयपुर से अलग करके सुलुम्बर को नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। ओके विद्यार्थियों, उसके बाद में हमने बात की नागौर की, तो नागौर से अलग करके कुचामन को अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। ओके विद्यार्थियों, उसके बाद हम बात करते हैं अजमेर। अजमेर से देखें अजमेर डिस्ट्रिक्ट तो पहले था, उसके बाद में ये 2 जिले बन गए, 2 जिले बन गए। कौन कौन से? पूरब में ये तो केकड़ी है और पश्चिम में ब्यावर है। ओके विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं सीकर के बारे में। सीकर के बारे में यानी सीकर की आकृति थी वो अर्धचंद्राकार प्याले के समान थी जो अब नहीं रही है। ओके विद्यार्थियों, तो अब क्या है, इसकी आकृति चेंज हो गई है। तो यहाँ नीम का थाना सीकर है और ये सीकर डिस्ट्रिक्ट इधर आ गया। ओके विद्यार्थियों, तो उसके बाद में हम बात करेंगे जयपुर की, तो जयपुर में ऊपर है कोटपुतली और बहरोड अलवर का भाग था, इसको मिलाकर कोटपुतली बहरोड एक कर दिया और डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। ऊपर है जयपुर उत्तर और नीचे जयपुर दक्षिण और ये दुदू जयपुर का भाग था, यानी 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए, एक जयपुर पहले था और 3 डिस्ट्रिक्ट अलग बन गए। ओके विद्यार्थियों, उसके बाद अलवर की बात करते हैं तो खेरथल, यानी ये खेरथल है अलवर का भाग था जो डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। इधर भरतपुर है, इसकी डीग तहसील थी तो इसको भी डीग को एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। ओके विद्यार्थियों, उसके बाद हम बात करते हैं सवाई माधोपुर से जैसे गंगापुर को
गंगापुर को अलग करके एक जिला बना दिया गया है। ओके विद्यार्थियों, तो हमने विस्तृत अध्ययन किया, आराम से बात की, अलग अलग तरीके से इसको मैप में से निकाल कर समझा। अगर यहाँ इसमें ही समझते हम तो हम समझ नहीं पाते विद्यार्थियों। तो इस तरीके से आप भी जब घर पर अध्ययन करें इस मैप का तो इनको अलग अलग निकाल लीजिए, मैप में से अलग अलग निकाल कर उसका अध्ययन कीजिए, कौन कौन सी इसमें तहसीलें मिलाई गई है, किस प्रकार इनको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। इसके अंदर आप बनाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो विद्यार्थियों मेरा कहना यही है कि आप जो भी मैप है, जैसे गंगानगर का मैप है, हमने यहाँ गंगानगर के मैप को अलग निकाला और यहाँ पर इसको जोड़ दिया कि इसमें से अनूपगढ़ को अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। इसी तरीके से हमने जैसे जोधपुर का मैप था, इसको हमने अलग यहाँ पर निकाला और समझा कि फलोदी ऊपर रह गया, यहाँ पर ये पूर्वी जोधपुर, ये पश्चिमी जोधपुर बना दिया गया। ओके विद्यार्थी, इसी तरीके से ये बाड़मेर था तो इसको हमने अलग मैप से यहाँ निकाला और समझा कि इधर बलोत्रा बना दिया और इधर बाड़मेर रह गया। इस तरीके से जालोर है, इस मैप में से अलग निकाल कर यहाँ पर इसको व्यवस्थित करके देखा, इधर जालोर है, यहाँ तक जालोर है, यहाँ तक ऐसे इस तरीके से ये जालोर है, तो ये ऊपर सांचौर रह गया। ओके विद्यार्थियों, इसी तरीके से उदयपुर है, ये उदयपुर का मैप है, तो ये हमने सलूम्बर को अलग यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट बनाया उसका अध्ययन किया। इसी तरीके से अजमेर है, तो इसको भी हमने अलग करके यहाँ पर इसका अध्ययन किया, तो इधर केकड़ी बन गया, इधर ब्यावर बन गया, और नीचे यहाँ भीलवाड़ा है, तो भीलवाड़ा में से यहाँ से शाहपुरा बन गया और ये भीलवाड़ा रह गया। और ये नागौर था हमारा जिला, ये नागौर था, तो इस नागौर को इस मैप में से यहाँ अलग बनाकर उसमें से हमने दर्शाया गया कि डीडवाना और कुचामन, यानी डीडवाना कुचामन एक ही नाम है, इसको एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। ओके विद्यार्थियों, इधर सवाई माधोपुर है, ये देखें सवाई माधोपुर हमारे मैप में है, तो यहाँ पर गंगापुर है, इसको अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। इधर भरतपुर है, जो इसमें से डीग है, ये देखो भरतपुर है, तो इस डीग को जैसे अलग करके, डीग को अलग करके यहाँ से एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। उधर अलवर है, ये अलवर ऊपर है, तो ये देखें अलवर है, तो अलवर में से ऊपर खेरथल को अलग करके एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया जो हरियाणा से लगेगा। ओके विद्यार्थियों, इधर जयपुर की बात की तो ऊपर यहाँ कोटपुतली बहरोड है, जो अलवर का भाग था, और कोटपुतली जयपुर का भाग था, इसको मिलाकर कोटपुतली बहरोड एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। और सीकर है, जो अर्ध चंद्राकार प्याले के समान था, उसमें से क्या किया, बीच में से इसको काट कर एक नीम का थाना बना दिया जिला और एक सीकर बना दिया गया। और जयपुर में से यहाँ जैसे उत्तरी जयपुर, दक्षिणी जयपुर, दूदू और ऊपर कोटपुतली बहरोड बना दिया गया। ओके विद्यार्थियों, आगे हम और बात करेंगे इसकी, देखें व्यवस्थित अध्ययन करेंगे हम। मैंने आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करके लाया हूँ कि कोई प्रकार से कमी न रहे, हमारे जो शिक्षा के अंदर भी कोई प्रकार का प्रश्न छूटे न, और 50 के 50 जिले हम याद कर लें। जैसे गंगानगर की बात करते हैं विद्यार्थियों, जैसे गंगानगर हम और देखेंगे, धीरे धीरे इसको याद करेंगे। गंगानगर से अनूपगढ़, यानी गंगानगर से अनूपगढ़ अलग हुआ। ओके विद्यार्थियों, उसके बाद बात करें जैसे जोधपुर से फलोदी, जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम, यानी जोधपुर पहले था, जोधपुर, यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात है, इसको गौर से समझना। जोधपुर जिला पहले था, अगर यहाँ पर सीधा जोधपुर होता, पूर्व न होता, तो हम समझ जाते भी फलोदी जोधपुर और जोधपुर पश्चिम, फिर तो समझ जाते भी जोधपुर तो था, 2 जिले और बन गए, तो यह जोधपुर पूर्व कर दिया, उधर उत्तर में जो जयपुर कर दिया और दक्षिण जयपुर कर दिया, तो वो भी हम बात करेंगे। जैसे जोधपुर यहाँ पर पूर्व न होता तो हमें पता लग जाता भी 2 जिले बने हैं। ओके विद्यार्थियों, अब जैसे पता लग रहा है जैसे 3 जिले बन गए, 3 जिले नहीं बने विद्यार्थियों, 2 जिले, यानी नाम तीन है, फलोदी, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, यानी एक जोधपुर तो पहले था, उसका नाम ही चेंज हुआ है, तो 2 जिले ये हो गए। बाड़मेर से बलोत्रा, यानी एक अलग ये हो गया। जालोर से सांचौर एक अलग ये हो गया। ये देखो, जालोर से जैसे सांचौर अलग हुआ, जालोर से सांचौर अलग हुआ, बाड़मेर से यानी बलोत्रा अलग होकर डिस्ट्रिक्ट बना। उदयपुर से सलूम्बर, ये देखे उदयपुर से सलूम्बर अलग हुआ। और नागौर से डीडवाना कुचामन, यानी ये नागौर है अपना, ये नागौर है, तो डीडवाना और कुचामन ये अलग होकर डिस्ट्रिक्ट बन गया। उसके बाद अजमेर से ब्यावर और केकड़ी, ये अजमेर है अपना, इससे ब्यावर और केकड़ी अलग डिस्ट्रिक्ट बना और अजमेर यहाँ रह गया। उसके बाद सीकर में नीम का थाना, जैसे सीकर है तो इसमें नीम का थाना अलग बन गया और सीकर अलग रह गया। ओके विद्यार्थियों, जयपुर से कोटपुतली बहरोड,
जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण और दुदू। ये देखें, ये जयपुर है हमारा, यहाँ से ये जयपुर है हमारे मैप में। ठीक है विद्यार्थियों, ये यहाँ से जयपुर है, ये देखें राजस्थान के मैप में, ये यहाँ से जयपुर है, ये यहाँ से जयपुर है। तो इस जयपुर में क्या है कि ऊपर जैसे कोटपुतली बहरोड, और ये जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण और दुदू। ओके विद्यार्थियों, अब हम आगे बात करेंगे जैसे अलवर से खेरथल, अलवर से खेरथल, यानी ये हमारा अलवर है, इसमें ये उत्तर में है। जैसे ये खेरथल, खेरथल को अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया, अलवर से अलग करके ये खेरथल जिला बना है। ओके विद्यार्थियों, उसके बाद बात करेंगे भरतपुर से डीग। ये देखें भरतपुर है हमारा, इससे अलग डीग हो गया। ओके विद्यार्थियों, इससे अलग डीग जिला बन गया। उसके बाद में सवाई माधोपुर से जैसे गंगापुर, सवाई माधोपुर, ये सवाई माधोपुर है हमारा, ये सवाई माधोपुर हमारे डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ सवाई माधोपुर है, ये देखें सवाई माधोपुर है, यहाँ पर गंगापुर है, यहाँ पर गंगापुर है, यानी ये गंगापुर अलग बनकर एक डिस्ट्रिक्ट बन गया। ओके विद्यार्थियों, उसके बाद है भीलवाड़ा से शाहपुरा। ये हमारा भीलवाड़ा है, ये हमारा भीलवाड़ा है, जो हमारे मैप में कहाँ पर है, ये देखें, ये यहाँ पर मैप में है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से शाहपुरा अलग होकर एक डिस्ट्रिक्ट बन गया। ओके विद्यार्थियों, अब देखें नए जिले बने हैं 19। ओके विद्यार्थियों, ध्यान से समझे, नए जिले बने हैं 19, कुल 17 जिले बने हैं। ओके विद्यार्थियों, यानी जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, इनमें से अगर एक का नाम सीधा जयपुर होता तो हम समझ जाते भी कितने जिले बने जयपुर से, फिर समझ जाते भी 3 जिले बने। हालांकि नाम है जो 4 हो गए हैं, यानी ऊपर कोटपुतली बहरोड और नीचे उत्तरी जयपुर, दक्षिणी जयपुर और दुदू, यानी काउंटिंग में हम 3 की काउंटिंग करेंगे। ओके विद्यार्थियों, तो नए जिले बनाए गए हैं 19 और कुल 17 जिले हैं, और जैसे 33 पहले थे और 17 अब है, अब हो गए 50। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करवाने की कोशिश की है, तो आप मेरे साथ बने, मुझे अच्छा लगा। तो मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करके जो मैप तैयार किया है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के मैप तैयार करके मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपके लिए जो लेके आया हूँ। तो मेरे साथ आप जुड़े, मुझे अच्छा लगा, आपको याद हो गए होंगे, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका अध्ययन करोगे, सिर्फ 1 या 2 बार अध्ययन करोगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है, आप मेहनती बच्चे हो, आप मुझे पूर्ण विश्वास है भी आप याद कर लोगे। ओके विद्यार्थियों, आप याद कर लोगे। उसके बाद में जब भी नए आंकड़े आएंगे, नया मैप आएगा, तो हम व्यवस्थित अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको कोई भी प्रश्न रहने नहीं दूंगा और 101% आपको पूरा मैप याद करवाने की कोशिश करूंगा। ओके विद्यार्थियों, तो विद्यार्थियों अब हम कल मिलेंगे विद्यार्थियों, तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।